दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित नागर और आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे रत्न की जिन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है, संविधान शिल्पी की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। समाज में उनका जो योगदान है, आज भी लोग किस तरह से उनको याद करते हैं, कितने महत्वपूर्ण है वो पूरे भारतीय समाज के लिए। हमारे साथ आज के हमारे जो मेहमान हैं श्री देवेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। और देवेंद्र कुमार जी सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में उत्तीर्ण करके दो जगह अलग अलग पदों पर कार्य करने का उनका अनुभव है, लेकिन एक समाज में शिक्षक की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसे बखूबी समझते हैं। और उन्होंने उन अधिकारियों के पद पर रहते हुए वहां से रिजाइन दिया और वर्तमान में एक शिक्षक के तौर पर वो कार्य कर रहे हैं। देश और समाज में जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनको आगे लाने में वो लगातार प्रयासरत रहते हैं, समाज में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है पुनः आपका। थैंक यू सर। हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज अंबेडकर जी की हम 135वीं जो है जन्म दिवस उनका मना रहे हैं और पूरे देश में उनका जो जन्म दिवस है बहुत महत्वपूर्ण है और हर भारतीय के लिए गर्व की बात है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करना। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप आज के संदर्भ में बाबा साहब को किस रूप में याद करना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श करते हुए सभी देशवासियों को उनके 135वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार सार्वकालिक और सार्वभौमिक हैं। वो भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए उपयोगी हैं। जी। जो एक वंचित वर्ग है वो जाति व्यवस्था के संदर्भ में बात करते हैं, तो जाति उद्धार की एक बात करते हैं। क्या आज भी हम उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं या उसे प्राप्त कर पाए हैं? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जाति उन्मूलन के लिए प्रयास किया था। उन्होंने स्वयं भी वो जाति आधार पर वो दंश झेला था, वो पीड़ा सही थी, जिस कारण उन्हें शिक्षा में भी और जब वो जॉब में गए तो वहाँ भी उन्हें जो है उस पीड़ा को सहन करना पड़ा, उस दंश को झेलना पड़ा और उन्होंने प्रयास उसके लिए किया। लेकिन आज भी जो है भारतीय समाज जातियों में उलझा हुआ है और बाबा साहब के उन विचारों की आज भी समाज को उतनी ही आवश्यकता है। जी। जब हम बाबा साहब के विचारों की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि आज भी आवश्यकता है, आज भी विभेद है, ऊंच नीच की भावना है, तो कहीं एक मैसेज ये जाता है, समाज में एक संदेश जाता है, वो केवल दलित वंचितों की बात करते हैं, लेकिन उतना ही काम उन्होंने महिलाओं के लिए भी किया, महिलाओं के अधिकारों की बात भी करते हैं। तो उस रूप में आप कैसे याद करेंगे? बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिला, जो कि भारतीय समाज का लगभग 50% हिस्सा है, उनके उद्धार के लिए काम किया है। 1950 में महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई का जो उन्होंने प्रयास किया, उसमें जब वो उनको अधिकार नहीं दिला सके, रूढ़िवादी समाज, इतना हिंदू रूढ़िवादी समाज ने इतना अपोज किया कि वो बिल पास नहीं हो सका और फिर बाद में वही बिल 4 अलग अलग फेज में पास हुआ, जिसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू महिला तलाक और विवाह अधिनियम और हिंदू महिला गुजारा भत्ता अधिनियम सहित अलग अलग फेज में वो पास हुआ। जी। अब महिलाओं के जो अधिकार हैं वो उनको मिलने चाहिए, लगातार बाबा साहब इसके लिए प्रयास करते रहे। तो जो आधी आबादी है उसको अधिकार दिलाने में जो उनके प्रयास हुए, संविधान के माध्यम से जो उन्होंने उसमें अमेंडमेंट कर सकते थे वो किया। क्या आज भी आपको लगता है कि महिलाओं को उनके अधिकार मिले हैं? देखिएगा, संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन, मातृत्व अवकाश की व्यवस्था, ये सब बाबा साहब के प्रयास से ही है और बाबा साहब ने ही ये प्रावधान संविधान में किए हैं, जिनका लाभ आज भारतीय महिलाएं उठा रही हैं। जी। एक उनका जो प्रसिद्ध नारा था कि शिक्षित रहो, जी, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज भी ये एक यथार्थ सत्य है कि जिसको अपनाएगा जो समाज या जो देश या जो राष्ट्र, वो आगे बढ़ेगा।
तो आपको लगता है कि सभी को इसको अपनाने की आवश्यकता है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा ही एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज को आगे बढ़ा सकती है। शिक्षा से व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का विकास होता है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और ऐसे कौशल पैदा होते हैं कि वो आत्मनिर्भर हो सके, समाज में अपना सम्मानजनक स्थान बना सके। और अशिक्षित व्यक्ति अज्ञानता के भंवर में फंस जाता है। अज्ञानता से भय पैदा होता है और भय से अंधविश्वास, और अंधविश्वासी व्यक्ति अपने विवेक का उपयोग नहीं कर पाता। जी। अब लगातार जब हम वर्तमान की बात करें तो जो सरकारी शिक्षा है वो धीरे-धीरे समाप्त है। जो सरकारी संस्थान है उनकी जगह जो प्राइवेट संस्थान आ गए हैं। तो जी। ये जो गरीब, दलित और वंचित की हम बात करते हैं, उनके लिए अब सुलभ नहीं रह गई है शिक्षा, सस्ती नहीं रह गई है, महँगी होती जा रही है। तो आज अम्बेडकर के विचारों को हम देखते हैं तो हम कितने शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी उस हर व्यक्ति के लिए एक आशा की किरण है जो समाज से पिछड़ा हुआ है, समाज की मुख्य धारा से कट गया है, लेकिन उसका माध्यम जो है उन्होंने शिक्षा को बताया है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि सरकारी संस्थाओं को बचाया जाए, सरकारी विद्यालयों को बचाया जाए और उन्हें और ज़्यादा सुविधाएं दी जाएं, ताकि गरीब, पिछड़े, वंचित वर्ग के बच्चे भी शिक्षा का प्राप्त कर शिक्षा के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में आ सके। तो बहुत ज़रूरी है कि इन विद्यालयों को बचाया जाए। बचाया जाए विद्यालयों को, उसके साथ मैंने कहा कि लगातार शिक्षा महंगी होती जा रही है। तो उसका जो एक कारण ये भी है कि उद्योगपति उसमें आ गए हैं। शिक्षा जगत में उद्योगपति आ गए। पहले जहाँ सरकारी खर्च में बच्चे बहुत कम संसाधनों में पढ़ लेते थे, धीरे-धीरे संसाधन तो बढ़े हैं, लेकिन वो निजीकरण में चले गए हैं। तो इसको आज के संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? सरकारी जो विद्यालय हैं उनमें सर आज भी शिक्षा सस्ती है। मेरे यहाँ जहाँ मैं पढ़ता हूँ वहाँ 6 महीने की फीस बामुश्किल 400 रुपये है। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। प्राइवेट स्कूल्स जो खुल गए हैं उनमें फीस बहुत महंगी है। उन्होंने तो आम आदमी की कमर ही तोड़ दी है बिल्कुल। तो ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार उन पे लगाम लगाए और अपने सरकारी स्कूलों को प्रमोट करे। उनमें अगर शिक्षकों की कमी है तो उनमें शिक्षक भर्ती करे और कुछ ऐसे सख्त नियम बनाए कि जो सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी अधिकारी हैं या सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाएं। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें उच्च अधिकारी, उच्च नेता से लेकर के और गरीब का निम्न बच्चा वर्ग तक एक ही साथ जगह पढ़े। एक साथ पढ़े, एक ही छत के नीचे पढ़े। आज जब हम उनकी जयंती के संदर्भ में आपसे बात कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसमें आज भी हमें अम्बेडकर जी को याद करना चाहिए? कौन-कौन से मुख्य पहलू हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सामाजिक क्षेत्र में जो समानता स्थापित करने का बीड़ा उठाया था, जो समानता स्थापित की है, स्वतंत्रता हमें दिलाई है, अधिकार संपन्न हमें बनाया है, संविधान के माध्यम से देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाया है, जनता को अधिकार दिए हैं और महिलाओं को अधिकार दिए हैं। साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उनका योगदान है उसको देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आज भी सम्मान के योग्य हैं और भविष्य में भी हमेशा वो सम्मान के योग्य ही बने रहेंगे। जी, जब भारतीय संविधान की बात होती है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम सर्वोपरि आता है। वो एक संविधान सभा थी, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, लेकिन जो मुख्य उसको संग्रह करता थे, उसके निर्माण में जिनका नाम आएगा बाबा साहब का आएगा। तो संविधान निर्माण के संदर्भ में बाबा साहब को आप किस रूप में देखते हैं? संविधान निर्माण में जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे और अन्य समितियां भी थी, लेकिन वो सब समितियां अपने प्रस्ताव प्रारूप समिति के पास लाती थी और प्रारूप समिति ने ही संविधान का पूरी रूपरेखा, पूरा खाका तैयार किया। और जो संविधान समिति में जो सदस्य थे उनमें भी ऐसा मैंने पढ़ा है कि 2 सदस्य तो दिल्ली से बाहर के थे, 2 पद खाली रहे। तो मुख्य रूप से जो है उसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर ही सारा भार आ गया और उन्होंने ही इसका पूरा प्रारूप
तैयार किया है। जी जी। बाबा साहब और गांधी जी उस समय के बड़े जी व्यक्तित्व थे। गांधी जी बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और आपस में साथ साथ भी वो चले, लेकिन विचारधारा अलग अलग है दोनों की। तो आप इन दोनों की विचारधाराओं को कैसे देखते हैं, समाज के लिए कितने उपयोगी हैं? जी, देखिए गांधी जी और बाबा साहेब दोनों ने ही समाज के लिए काम किया है, अच्छा काम किया है। एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं धनंजय कीर। उन्होंने कई भारतीय प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की जीवनी लिखी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइफ एंड मिशन के नाम से उन्होंने बाबा साहेब की भी जीवनी लिखी है और बाबा साहेब ने वो जीवनी पढ़ी भी और उसे प्रमाणित भी किया। जी तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की मुलाकात हुई 1927 में, तो गांधी जी ने उनसे कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप जब पैदा भी नहीं हुए थे, जब से मैं अछूतों के उद्धार के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैंने कांग्रेस के मंचों से भी ये मुद्दा उठाया है और साथ ही साथ 20 लाख रुपए का फंड भी इकट्ठा किया है ताकि उसे अछूतों के उद्धार के काम में लगाया जा सके। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने, ये उसी पुस्तक का मैं प्रकरण बता रहा हूँ, जी बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनसे कहा कि गांधी जी, यदि आप अछूतों के, दलितों के इतने ही शुभचिंतक होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए खादी पहनने के बजाय अछूतों के उद्धार को, यानी कि अस्पृश्यता त्याग को प्रमुख शर्त बनाया होता। आपने ना तो किसी ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ता को कांग्रेस से निष्कासित किया जो मंदिरों में अछूतों के प्रवेश के विरुद्ध था, और साथ ही साथ ना ही कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता सप्ताह में एक बार भी किसी अछूत के यहाँ खाना खाता है। तो आप कहते हैं कि मैं काम कर रहा हूं उनके लिए, लेकिन आपके कार्यों से ऐसा मैं नहीं मानता कि आप उसके लिए काम कर रहे हैं। जी हालांकि दोनों के विचारों में काम गांधी जी ने भी किया, काफी काम जी किया उनके लिए, लेकिन विचारधाराएं अलग थी, रास्ते अलग थे। काम दोनों ने अछूतों को उद्धार के लिए काफी किया है। जी। अ, आपने अंबेडकर जी के बारे में विस्तार से बताया, अलग अलग पहलू के बारे में बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे जुड़ते हैं, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।